नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल कनेक्टिंग राकेश में। और मैं हूं आपका दोस्त राकेश के कश्यप। आपका खूब सारा प्यार हमें और मेरे इस चैनल को मिल रहा है, इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। हम जो अभी ये सीरीज लेकर आए हैं जिसमें 1 से 9 नंबर तक के लिए 2026 एक मोटा मोटी कैसा रहेगा उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा 1 से लेकर नंबर 6 तक के ड्राइवर या मूलांक वालों के लिए। नंबर 7 पे आज हम चर्चा करेंगे। यदि आपके घर आपका है तो आप ज़रूर देखें, पूरा देखें, और यदि आपके घर परिवार में किसी का है तब भी आप देखें। नंबर 7 की चर्चा आगे करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करूंगा कि आप प्रोत्साहन के तौर पे आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने रिश्तेदारों मित्रों में शेयर करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। आपको मेरा वीडियो में अगर और कोई जानकारी ऐसी चाहते हैं या कोई कमी लगती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब चर्चा शुरू करते हैं। नंबर 7 जिनका ड्राइवर या मूलांक है उनके लिए, और साल 2026, दोनों चीज़ को समझिए। यदि आपने देखा होगा जो मैंने 2026 के लिए एक वीडियो बनाया है, आप लिंक में देख सकते हैं, मेरे वीडियो के लिस्ट में होगा, आप उसको कि 2026 ओवरऑल कैसा होगा। तो उसमें मैंने आपको बताया कि ये साल जो है सन रूल्ड साल है, 2 + 0 + 2 + 6। जब आप 2026 का टोटल योग करते हैं तो ये आता है 10 पे 1, अर्थात ये सन रूल्ड ईयर। नंबर 7 कौन हुए? नंबर 7 केतु का नंबर है। 7 ड्राइवर किसका होगा? जिनका भी जन्म किसी भी महीने के 7, 16 और 25 तारीख को हुआ है, तो वो 7 ड्राइवर या मूलांक के लोग होंगे, और उनका जो प्लैनेट होगा वो केतु होगा। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि केतु क्या है। केतु एक ऐसा है जिसके पास सिर्फ धड़ है, सिर नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो अर्थात वो उसका एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उसके पास इंट्यूशन पावर अपने आप डेवलप हो जाता है। वो अपनी चीज़ों को अपने इंट्यूशन से समझने का एक ताकत उसको भगवान की तरफ से मिली हुई है। 2026 का साल सन रूल्ड है और नंबर 7 केतु का है। मैंने अपने वीडियो में बताया कि ये साल ओकल्ट वालों के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं उनके लिए बेहतर साल होगा। 7 का जो पोर्टफोलियो है वो उनके लिए जो सबसे बेहतर सेक्टर है वो है ओकल्ट का, अर्थात एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, इस तरह का कोई या रिलीजियस जर्नी जो है उसमें उनका एक झुकाव होता है। और उनके लाइफ का जो सेकेंड पार्ट होता है उसमें वो एक ऑटोमेटिकली एक झुकाव उधर आ जाता है, ऐसा देखा गया है, ऐसा नंबर 7 के साथ पाया गया। 2026 का साल एक नए इनोवेशन का साल हम बार बार कह रहे हैं। 7 के साथ उसका अगर मेल होता है तो आपकी यह जर्नी और थोड़ा स्पीडअप हो सकती है। यदि आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं मेरे जैसा, मेरा साथ नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप ओकल्ट के किसी भी फील्ड में हैं तो 2026 में आपको सफलता थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। लोगों का बिलीव आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा रिसर्च बेस काम करना होगा। 7 का जो पोर्टफोलियो है वो रिसर्च, डीप एनालिसिस, आप किसी भी चीज़ के तह तक जाने का प्रयास करते हैं, और अगर आप वो अपना होमवर्क सही तरीके से करते हैं तो आप ये तय मानिए कि आपको इस साल सफलता ज़्यादा बेहतर मिलेगी। यदि आप 2025 से तुलना करेंगे तो आप निश्चित ही बेहतर स्थिति में अपने को पाएंगे। आप इंट्रोवर्ट बाय नेचर होते हैं, आप अपने में रहना चाहते हैं। 7 के लिए अगर एक लाइन में कुछ कहने को, बोलने की बात होती है तो वी कैन से इट कि सडन अप एंड सडन डाउन 7 का कैरेक्टरिस्टिक्स है। 1 का क्या है? सन रूल्ड साल में जब आप देखेंगे तो सन धीरे 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 चढ़ता है और फिर शाम रात होते होते डाउन होता है। आपको उस मोमेंटम को पकड़ना है।
जहाँ पे पिक ऑफ द ईयर आपकी अचीवमेंट्स, आपका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें जब आ रही हैं तो आप उसको, उस चीज़ को समझकर और उसके साथ अपने को जेल करें। किसी भी रिलेशनशिप के लिए आपको एक स्टेप आगे बढ़ने का प्रयास करना है। वो आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके सबॉर्डिनेट के साथ हो या आपके बॉस के साथ हो। आप घर में हैं तो वहाँ भी अपने फैमिली मेम्बर के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। जो आप पहले कर रहे हैं उससे थोड़ा सा एडिशनल आपको करना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि ये साल आपके लिए बेहतर हो। ओवरऑल साल आपका अच्छा होने वाला है। केतु का योग राजा के साथ हो रहा है। आप रेमेडी के तौर पे अगर कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे मैं अगर आपको बताऊंगा तो बहुत सारे क्रिस्टल की बात होगी। मैंने अपने किसी भी वीडियो में 1 से लेकर 9 तक में रेमेडी में वैसे किसी चीज़ों की जिक्र नहीं करी है जिसके लिए स्पेसिफिकली आपको कुछ एडिशनल खर्च करना पड़े या एफर्ट डालना पड़े, क्योंकि वो फिर इंडिविजुअल का जब देखते हैं तब ज़्यादा क्लियर बताया जा सकता है। आप स्ट्रे डॉग की सेवा करें। 2026 में यदि आप स्ट्रे डॉग की सेवा करते हैं, आप उसको कुछ फूड दे सकते हैं। आपको लगता है कि कहीं पे कोई एक आश्रय स्थल बन जाए या जहाँ पे वो ठंड में अपने को बचा सकें, आप उसके साथ अपनी सेवा भाव को यदि जोड़ेंगे तो आपको रेमेडी, यही आपके 7 नंबर वाले के लिए रेमेडी है और आपके किसी भी काम में जो थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है उसका समाधान हो सकता है। 1 से 9 में 7 स्पिरिचुअल नंबर है, अपने में एक बहुत ही मैग्नेटिक नंबर है, आपको उसका इस्तेमाल करना है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। इसके बाद अब किस विषय पे हम अपनी वार्ता को रखें, हम अपने वीडियो को रखें, इसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नंबर 7 वालों के लिए 2026 खूब सारी खुशियाँ, सुख, समृद्धि लेकर आए, यही मेरी कामना है। आप हमें दीजिए इजाज़त। अब जो नंबर बच गए हैं, नंबर 8 और नंबर 9, अगर आपके घर परिवार में किसी का है तो आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके तुरंत बाद 8 और फिर 9 के ऊपर अपना वीडियो डालने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।